एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में बस अभी कुछ ही दिन बाकी हैं एंड आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम डे कैसा होता है। सो लेट मी टेल यू अबाउट माई एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम निहारिका एंड करंटली आई एम बीएससी सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। सो आपका पेपर बस कुछ ही दिनों में एंड बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप अपना एम्स एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस शेयर करने को। सो मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। हाउ वॉज माई एम्स एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मुझे ये क्लैरिफाई करना है कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था मैं बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी, बस थोड़ा सा नर्वस थी एंड चिल थी, क्योंकि इससे पहले मैंने नीट का एग्ज़ाम भी दिया था और सीयूईटी के भी एग्ज़ाम्स दिए थे। तो मुझे ना कोई वो था कि मैं सीबीटी मोड में नहीं दे सकती, या फिर ऐसा था कि मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने इन दोनों के लिए सिलेबस अच्छे से पढ़ रखा था। सो मुझे ऐसे कोई टेंशन नहीं थी कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस तो ऑब्वियसली नीट था, क्योंकि मुझे लग रहा था उसमें हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। मैंने सो एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने अपना सारा बैग रेडी कर लिया था, क्योंकि मुझे मेरा जो सेंटर था वो मेरे घर से 3 घंटे दूर था। एंड यू नो अबाउट इंडियन पेरेंट्स, अगर 3 घंटे सेंटर दूर है तो 5-6 घंटे पहले जाओ। मैं उनके इस बात को बिल्कुल सही बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम इसलिए छूट जाता है क्योंकि वो सेंटर पर लेट पहुँचता है। इसी साल बेंगलुरु में 3 लड़कियों का एग्ज़ाम इसी कारण छूटा है क्योंकि वो सेंटर पर लेट पहुँचे थे। सो एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही मैंने अपना सारा बैग रेडी कर लिया था। आईडी, फ़ोटोज़, एडमिट कार्ड रख लिया था अपने बैग में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक नोटबुक एंड फॉर्मूला नोटबुक मैंने रख ली थी, क्योंकि मेरे पास एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने में 6 घंटे थे, क्योंकि सुबह मैं अगले दिन मैं सुबह 7 बजे निकली थी। सो मैंने अपना ये सारा सामान रात में रेडी करके रख लिया, ताकि मुझे एग्ज़ाम के दिन जिस दिन मुझे निकलना है उस दिन पैनिक ना हो कि ये सामान नहीं मिल रहा, वो सामान नहीं मिल रहा। मैंने पहले से ही सब कुछ रेडी कर रखा था। एंड हमारे सेंटर पर वाटर बॉटल अलाउड नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रख कर ले गई थी। एग्ज़ाम वाले दिन मैं टाइम से उठ गई थी। ऑब्वियसली पेरेंट्स मम्मी है तो जगा ही देंगे। उस टाइम मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस थी, डर थोड़ा सा लग रहा था जिस टाइम मैं उठी थी, क्योंकि रिवीजन करना था थोड़ा सा। तो फिर मैं रेडी हुई एंड मैंने बस ली। मैं अपने भाई के साथ एग्ज़ाम सेंटर पर आई। 3 घंटे लगे थे मुझे आने में एंड मैं एग्ज़ाम सेंटर पर 2-2.5 घंटे पहले पहुंच गई थी। 7-7:30 बजे निकली थी, क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी होता है और संडे को तो ऑब्वियसली वीकेंड्स होते हैं तो ट्रैफिक होता है। तो आप भी कोशिश करना कि आप जल्दी निकलो, एग्ज़ाम में लेट ना पहुँचो, क्योंकि एग्ज़ाम में एंड टाइम पर लेट पहुँचने से पैनिक हो जाते हो और फिर क्वेश्चंस गलत होते जाकर है। सो एग्ज़ाम सेंटर पर मैंने वेट किया। बहुत सारे बच्चे थे, कुछ डिस्कशन कर रहे थे एंड कुछ रिवीजन कर रहे थे। मैं भी अपनी मिस्टेक नोटबुक देख रही थी, फॉर्मूला रिवाइज़ कर रही थी एंड थोड़ा सा नर्वसनेस थी। मैं लास्ट डे चिल थी, लेकिन आज मुझे थोड़ा नर्वसनेस लग रही थी। बस वही नहीं करना है। उस दिन बहुत गर्मी थी एंड छाँव वाली जगह मिलना मुश्किल ही होता है कई बार सिटीज़ में, क्योंकि ये सेंट्रल सिटीज़ में जाते हैं, सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होता है तभी। तो फिर मैं रिवीजन करने बैठ गई। मैंने अपनी मिस्टेक नोटबुक देखी एंड फॉर्मूला नोटबुक देखी। मैं ज़्यादा सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आई थी, तो जिस कॉलेज में मेरा सेंटर था उनकी पास में कैंटीन थी, तो वहाँ पे मैंने और मेरे भाई ने मैगी ली, मैंने वो खाई एंड देन हम अपना एडमिट कार्ड, अपनी वाटर बॉटल और फ़ोटोज़ लेकर सेंटर पर गए, मतलब फॉर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। एंड उन्होंने वाटर बॉटल को मना कर दिया एंड मैंने चोटी की हुई थी, उन्होंने चोटी रबर बैंड में निकलवा दी थी। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ऐसी चीज़ें अवॉइड करना जो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो फिर उन्होंने भी छोटे बाल खुले थे एंड मेरे सेंटर पर एसी सेंट्रलाइज थी, तो फिर मुझे ऐसे गर्मी वाली दिक्कत तो नहीं हुई थी। एंड वाटर बॉटल मना कर दी थी उन्होंने एंड 3 सिक्योरिटी वेरिफिकेशन हुआ था। 3 फीमेल सिक्योरिटी गार्ड ने हमारी चेकिंग की थी। सिक्योरिटी टाइट थी वहाँ पर, तो चीटिंग वीटिंग करने का कोई वो नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। एंड एंट्री के टाइम पर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन हुआ, आईडी चेक हुई, फिंगर थंब प्रिंट लिया एंड दैट्स हाउ आई एंटर माय एग्ज़ाम हॉल। एंड वहाँ पर मुझे थोड़ी कंप्यूटर के सामने बैठकर मुझे थोड़ी नर्वसनेस फिर से फील हुई, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव प्रेशर रहता है। एग्ज़ाम से कुछ देर पहले कंप्यूटर ऑन हुआ, उस पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, मैंने वो ध्यान से पढ़े। वो आपको ही पढ़ने, क्योंकि हर बार में भी कुछ चेंज हो तो आपको वो ध्यान से पढ़ने हैं। सीबीटी मोड का थोड़ा एडवांटेज भी है, थोड़ा डिसएडवांटेज भी है, तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने हैं। एंड जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आया, मैं सबसे पहले बायो सेक्शन पर गई थी। वहाँ पर मैंने देखे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मुझे अच्छे से आ रहे थे, जो एक ही बार में था कि, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, गलती नहीं करनी। क्वेश्चन आ रहा है तो उसे अच्छे से नहीं पढ़ना, ये गलती बिल्कुल मत करना।
क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना एंड देन ऑप्शंस को सारे चारों ऑप्शंस को देखकर मार्क करना क्वेश्चन। मैंने बायो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट किए, मुझसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिलेबस से ही आते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न होती है, मतलब लाइक कन्फ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं, लेकिन सारा क्वेश्चन सिलेबस ही होता है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, लाइक नीट में कभी कभार आ जाता है। सो बायो मैंने अटैम्प्ट की, देन मैं केमिस्ट्री पर गई, देन केमिस्ट्री अटैम्प्ट की थी मैंने। एंड केमिस्ट्री में 1-2 न्यूमेरिकल्स में थे, तो न्यूमेरिकल्स मैंने बाद में किया। लाइक पहले मैं फिजिक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन करके आई थी, फिर मैंने केमिस्ट्री के एंड देन फिजिक्स के न्यूमेरिकल किए थे। सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी ड्यूरिंग माय एम्स बेसिक नर्सिंग एग्जाम। पहले बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लाइक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एंड देन फिजिक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, देन केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। एंड देन सारे मैंने क्वेश्चंस को रिव्यू किया, जो मेरे पास टाइम था, देखा कि मैं सारे ऑप्शन सही मार्क किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सारे क्वेश्चन के आंसर सही से मार्क किए हो, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है एंड आपने ऑप्शन ही गलत मार्क रखा है तो आपको क्वेश्चन आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लास्ट में इतना टाइम तो होना चाहिए आपके पास कि आप वेरीफाई कर सकें कि आपने सारे क्वेश्चन के आंसर सही मार्क किए हैं। हमारे एग्ज़ाम सेंटर के जो टीचर्स थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, लाइक वो पूछ रहे थे कि किसी को प्यास लगी हो तो यहाँ पर पानी है, वो हमें बोलना है, एंड वहाँ पर एमटीएस था, वो ला कर दे देता था पानी। सो टीचर्स भी कोऑपरेटिव थे एंड अच्छा माहौल था, ऐसा कुछ नहीं था कि टीचर्स बातें कर रहे हैं तो ध्यान नहीं हो पा रहा है। सेंटर मेरा अच्छा था, बाकी आपके लक पर डिपेंड करता है कि आपका कैसा होगा। सो कमेंट में आकर बताना कि आपका एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई विल वेट। जैसे एग्ज़ाम का टाइम ओवर हुआ, कंप्यूटर बंद हो गया एंड थोड़ी देर बाद हमें बाहर जाने को बोल दिया। एंड जैसे मैं बाहर आई तो कुछ स्टूडेंट्स स्टार्ट करने लगे थे डिस्कशन, जो कि मैं अवॉइड करती हूँ। तुरंत एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा रिलैक्स लेती हूँ, देन मैं देखती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। क्वेश्चन तो याद नहीं रहते ना इसमें, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम अब हो चुका है एंड अननेसेसरी डिस्कशन करना टाइम वेस्ट है, स्ट्रेस बढ़ाता है। मेरे हाथ में जितना था मैंने उतना किया था, मेरे से जितना बेस्ट बन सकता था मैंने कोशिश की थी कि मैं करके आऊँ। आई होप आप भी वो कर आएंगे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। याद रखना कि एग्ज़ाम के दिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। नर्वसनेस होती है, लेकिन आपको नर्वसनेस को साइड में रखना है। बस आपको अपनी प्रिपरेशन पर थोड़ा भरोसा रखना है कि जो मैं करके ऑप्शन मार्क कर रही हूँ वो सही है, एंड केयरफुली ऑप्शन मार्क करने हैं। लास्ट मोमेंट पर ओवरथिंक मत करना, पैनिक मत होना, अपने कॉन्फिडेंस को हिलने मत देना। एंड फिर मैं घर आ गई थी, फिर से वही 3 घंटे ट्रेवल करके। ओके, मैंने कुछ क्लिप्स अटैच की हुई हैं। अगर आपको मेरा एम्स एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस अच्छा लगा होता है, लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन योर एग्ज़ाम सेंटर सिटी, एंड अगर एग्ज़ाम देने के बाद टाइम मिले तो कमेंट जरूर करना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।